नमस्कार दर्शकों, मैं दिलीप जगवानी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा टीवी पर आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे बिलासपुर। कहा, गौ हत्या रोकने नहीं है देश में कठोर कानून। भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। रोजगार कार्यालय में किया था हंगामा। रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी। और 4 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद। नेहरू चौक में अव्यवस्था, वाहन बेलगाम। आइए अब खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर प्रवास पर आए राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस से बातचीत में कहा, बजरंग दल और वीएचपी मिलकर गौ संरक्षण पर काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि गौ हत्या रोकने देश में कठोर कानून नहीं है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल की एंट्री से देश में सियासी जंग छिड़ गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने वाले बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में रार तेज हो गया है। इधर बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का इस पर कहना है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जिससे पीड़ित है, उस जिहादी अतिवाद पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। बोलने का सभी को यहां अधिकार मिला है, फिर लोकतंत्र में संविधान और न्यायपालिका मौजूद है। हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है और लोकतंत्र में संविधान है, न्यायालय है, वो उचित निर्णय करेगा। मैं मानता हूं कि ये देश में प्रतिबंध लगाना है तो जिहादी एक्सट्रीमिज्म पर लगाना चाहिए। उनसे हिंदू भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है और दुनिया भी पीड़ित है। एक दिन के प्रवास पर बिलासपुर आए प्रवीण तोगड़िया ने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, गौ माता की हत्या की जा रही है, पड़ोसी देश में इसकी तस्करी जारी है। बावजूद इसके यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में गौ हत्या पर कठोर कानून नहीं बनाया है। दोषी को आजीवन कारावास देना चाहिए। अभी भी गौ तस्करी और वहां गौ हत्या हो रही है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में गौ हत्या बंदी का कानून नहीं। तो देश में गौ हत्या बंदी का कानून और कानून के अंतर्गत गौ हत्या करने वाले को आजीवन कारावास का प्रावधान। तो गौ हत्या करने से डरेंगे क्यों? आजीवन कारावास होगा। यह करना नितांत आवश्यक है। देश में विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहते हुए प्रवीण तोगड़िया त्रिशूल बांटने और अपने हिंदूवादी बयानों से सुर्खियों में रहे थे। अब बीएसपी और तोगड़िया कहां है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, संस्थाएं और व्यक्ति आते जाते हैं, जैसे प्रकृति का नियम है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल गौ संरक्षण की दिशा में मिलकर पूरे देश में काम कर रहा है। इसके अलावा इंडिया हेल्पलाइन के जरिए देश के हिंदुओं को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा और कानूनी मदद पहुंचाई जा रही है। श्री तोगड़िया यहां पशु चिकित्सालय में संचालित गौ सेवा धाम का निरीक्षण करने के बाद गौ सेवक विपुल शर्मा, चेतन साहू के निवास पर सदस्यों से मिले। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गुरुवार को तहसीलदार अतुल वैष्णव ने सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने की प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। बैठक में विशेष रूप से विवाह होकर आई नवविवाहिताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ऐसे मतदाता जो काफी लंबे समय से अपने स्थान पर निवास नहीं कर रहे हैं या फिर उनका निधन हो गया है, उनके नाम काटने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत पिछले 3 वर्ष में जो भी नवविवाहिता वधुओं का आगमन किसी वार्ड पे हुआ है, उनके सम्मान के तथा उनका अगर निर्वाचक नामावली पर नाम नहीं है उसके सर्वे के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके तहत सभी बीएलओज अपने वार्ड के ऐसे घरों पे जहाँ पे नई नवविवाहिता बहुएं आई हैं
उनका जाकर सर्वे करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे और यदि उनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा गया है तो विधि सम्मत तरीके से उनका फॉर्म भर के नाम जोड़ेंगे और उनके सम्मान की भी योजना है, ऐसा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के द्वारा बेची गई जमीनों को विवाद मुक्त और व्यवस्थित करने तहसीलदार ने शिविर लगाने की बात कही है। B1, P2 में शिविर के माध्यम से प्लाट नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे की जाएगी। शिविर के माध्यम से उन लोगों को भी की जो है समस्या वो दूर की जाएगी जिन्हें जमीन देने के नाम पर सिर्फ रजिस्ट्री का पेपर थमा दिया गया। बनर्जी प्लॉट के नाम से विवादित सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के दिन अब बहुरने वाले हैं। तहसीलदार अतुल वैष्णव की रिपोर्ट के बाद समिति को भंग कर परिसीमापक की नियुक्ति की गई है। अवैध वसूली की शिकायत पर भंग हुई समिति के खिलाफ अभी भी जांच जारी है। सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति से क्रय की गई भूमि को विवाद मुक्त और व्यवस्थित करने तहसीलदार अतुल वैष्णव ने शिविर लगाने की जानकारी दी है। शिविर के माध्यम से जमीन विवाद कब्जा की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। वहां से सैकड़ों सदस्य जो भूमि की रजिस्ट्री पेपर लेकर अपनी जमीन खोजने घूम रहे हैं, उन्हें भी राहत प्रदान की जाएगी। तहसीलदार अतुल वैष्णव ने बताया कि पीड़ित जमीन मालिकों को न्याय मिले, इस उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है। समिति भंग हुई है, उसके परिसीमापक तय किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं और परिसीमापक के द्वारा मौखिक रूप से चर्चा की गई है कि भविष्य में किसी प्रकार का जो राजस्व शिविर लगा के जो भी संबंधित कॉलोनी के प्रॉपर्टी धारित करने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों का एक शिविर लगा के उनकी जानकारी ली जाए और जो भी लेआउट है उस लेआउट के अनुसार लोगों का जो राजस्व रिकॉर्ड है उस पर लेआउट में जो भी प्लॉट नंबर है उन सब का इंद्राज किया जाए और लोगों की जो समस्या बनी हुई है कि उनके पास प्लॉट का रकबा है परंतु पोजीशन नहीं है, उसके भी मतलब प्लॉट के सर्वे के हिसाब से उनको स्थान देने की भी योजना बनाई जा रही है। सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति का संचालन जिनके भी हाथ में आया, यह समिति विवादों की भेंट चढ़ गई। जमीनों में अवैध कब्जा होना, दूसरों की जमीन को अपना बताकर बेच देना, मौके पे जमीन का नहीं होना, ऐसी कई शिकायतें अभी भी बनी हुई हैं। शिविर के माध्यम से इन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। आने वाले समय में जमीन मालिकों के रिकॉर्ड में ऑनलाइन प्लॉट नंबर दर्ज कर राहत देने की योजना है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोनी स्थित बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया है। जेईई मेंस में इस साल यहां के 15 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इनमें 9 ST, 3 SC और 3 OBC वर्ग के शामिल हैं। अब ये बच्चे जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस कामयाबी पर बच्चों और स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रयास आवासीय विद्यालय के प्राचार्य अश्विनी कुमार ने बताया कि जेईई मेंस की परीक्षा 39 बच्चों ने दी थी। इनमें से 15 को सफलता मिली है। इनमें से 6 बालिका और 9 बालक शामिल है। गौरतलब है कि स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके द्वारा प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र, आदिवासी उप योजना क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए सघन तैयारी कराई जाती है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और प्रयास आके मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ के बेहतरीन टीचरों से पढ़ने का मुझे मौका मिला और इससे पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। और मैं टीचर से ही पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था और उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करके मेंस क्लियर किया। यहाँ प्रयास में मैं 2019 से आई हूँ और मेरी यहाँ जेईई की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। मेरा भी जेईई में 77% आया है और यहाँ मैं टीचरों से बहुत अच्छे से पढ़ाई की। यहाँ का नोट्स बहुत अच्छा है। मैं नोट्स से पढ़ाई करती थी और होमवर्क मिलता था, होमवर्क करके जाती थी। रोजगार कार्यालय का घेराव कर हंगामा मचाने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री समेत 40 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में घुसकर अफसरों को गाली देने, इस दौरान जो है तोड़फोड़ की और पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी गई थी। इसके बाद जिला रोजगार अधिकारी ने मामले में शिकायत दर्ज करा दी। इधर भाजपा नेताओं ने पुलिस पर माथा देखकर टीका लगाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक एक तरफ कांग्रेसी समर्थक शहर में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, दूसरी तरफ युवाओं के हित में प्रदर्शन करने पर उनको टारगेट बनाकर कार्यवाही की जा रही है।
क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने महिला पहलवानों के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर नाराजगी व्यक्त की है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर में अखिल भारतीय एकजुटता दिवस मनाकर जिला कमेटी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से तुरंत बर्खास्त कर संघ से निष्कासित किए जाने की मांग की है और कहा महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़े अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए। इधर नाली की साफ सफाई के बाद उसमें निकलने वाले मलबे को फेंकने नगर निगम ने 200 हाथ ठेला खरीदने टेंडर किया था। 70 वार्डों में 2-2 हाथ ठेला दिया जाना है। महापौर रामचंद्र यादव ने जोन क्रमांक 3, 4 और 5 के लिए हाथ ठेला वितरण किया। निगम के 70 वार्डों का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लिहाजा 200 ठेले कम पड़ जाएंगे। वार्डों में नाली की साफ सफाई के बाद निकलने वाला मलबा कई दिनों तक उठाया नहीं जाता। लगातार इस बात को लेकर पार्षदों की नाराजगी देखने को मिल रही थी। देर से ही सही, चुनाव करीब आते ही अब जनता की समस्या निगम प्रशासन को दिखाई देने लगी है। 70 वार्ड में 2-2 ठेला का वितरण किया जाना है। 200 ठेला खरीदी का टेंडर हो चुका है, जिसमें आज 3, 4, 5 3 जोन का ठेला का वितरण किया गया है और आने वाले समय में सभी वार्ड को 2-2 ठेला वितरण किया जाएगा, ताकि जो साफ़ सफाई करके जो नाली से बाहर कचरा निकालते हैं उसको तुरंत के तुरंत वहाँ से हटा करके हमारा जो कंपनी है जिसके कचरा का खाद बनाने का काम कर रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए छोटे गाड़ियों में भर करके उसको भेजते हैं। जिन वार्डों में पेयजल की समस्या है वहां निगम टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन जिस टैंकर में पानी आपूर्ति किया जा रहा है उसमें लीकेज है। इसके कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। नगर निगम पंप हाउस से पानी लेकर निकलता है और मौके पर पहुंचते पहुंचते पानी आधा हो जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर नगर निगम प्रशासन हर साल टैंकरों की मरम्मत पर जो है वो लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन ये खर्च सिर्फ कागजों में ही दिखाया जाता है। निगम के 70 वार्डों में 5 लाख से अधिक लोग बसते हैं। ऐसे में इनके लिए शहर में 52 पानी टंकियां और 1052 बोर है। गर्मी आने के बाद आए दिन कहीं पंप खराब तो कहीं वाल्व खराब हो जाता है, जिससे पाइपलाइन लीकेज की शिकायतें भी लगातार मिलती है। नगर निगम के जल विभाग के पास मैदानी अमले की कमी है, इसलिए मरम्मत करने में ही 1 से 2 दिन लग जाते हैं। कई बार इससे भी अधिक समय लगता है। इसकी वजह से भी शहरवासियों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर में तालापारा, मगरपारा, मिनीमाता नगर, जराभाटा, चिंगराजपारा, कुम्हारपारा, देवरी, खुर्द, तिफरा, शांतिनगर, सिरगिट्टी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी में पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है। पोर फेल होते ही इस बार भी गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट शुरू हो गया है। बीते साल तो पेयजल को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इस बार फिर से संसाधन की कमी की वजह से क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे आधुनिकीकरण कार्य के कारण गुरुवार को SCCR का रेल संचालन पूरी तरह प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को 25 पैसेंजर गाड़ियों का ठहराव रायपुर के बजाय उरकुरा स्टेशन में दिया गया। गाड़ियों के रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन ने रायपुर स्टेशन पर जारी कार्य के चलते 4 से 10 मई तक छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 65 से अधिक गाड़ियों का रूट बदल दिया है। वहीं 28 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त किया जा रहा है। रायपुर आरवी ब्लॉक हट के बीच दूसरी लाइन व यार्ड आधुनिकीकरण के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है। यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे ने रायपुर से चलने वाली गाड़ियों को उरकुरा से चलाने की व्यवस्था की है। साथ ही यात्रियों को बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। पहले दिन रेलवे ने 20 ट्रेनों को कैंसिल किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से होकर लंबी दूरी के लिए चलने वाली सभी ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर रेल प्रशासन ने रायपुर स्टेशन के बजाय ट्रेनों को उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर जाने वाली अमूमन कई ट्रेनें यहां आकर खड़ी हो गई, जिसके चलते यात्रियों को निजी वाहनों और बसों के माध्यम से अतिरिक्त रुपए खर्च कर रायपुर जाना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि उरकुरा स्टेशन की तरह बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी रेलवे द्वारा बसों की सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। सुबह से लेकर शाम तक यहां यात्री परेशान
होते नजर आए। जो रद्द गाड़ियां हैं उनमें ज्यादातर कम दूरी की लोकल और पैसेंजर गाड़ियां हैं। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जोनल स्टेशन की गेट नंबर 3 पर लगी लगेज स्कैनर मशीन बंद पड़ी है, जबकि यह व्यवस्था बेहद कारगर है। इस मशीन के जरिए शराब, गांजा समेत प्रतिबंधित चीजों को पकड़ा जा सकता है। रेलवे स्टेशन अति संवेदनशील क्षेत्र होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्टेशन होने के कारण यहां आरपीएफ के द्वारा नियमित जांच की जाती है। साथ ही डॉग स्क्वाड से भी समय समय पर जांच कराई जाती है। इन व्यवस्थाओं के साथ गेट नंबर 3 में लगेज स्कैनर मशीन लगी है। यात्री लगेज तभी अंदर लेकर जा सकते हैं जब उसकी जांच इस मशीन से हो जाए। सुरक्षा की व्यवस्था कई साल से चल रही है, मगर अभी भी जांच की व्यवस्था पूरी तरह जो है दुरुस्त नहीं है। यहाँ सप्ताह भर से लगेज स्कैनर मशीन से एक भी यात्रियों के लगेज की जांच नहीं की जा रही है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की पहचान नहीं हो पा रही है। उसलापुर स्टेशन में इन दिनों अव्यवस्था नजर आ रही है। शेड के साथ साथ इस स्टेशन में अब तक ट्रेनों में पानी भरने की व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। यात्री बेहद परेशान हैं और यात्रा से पहले रेल प्रशासन को जमकर कोसते भी दिखाई देते हैं। भरी दोपहर में बिना शेड के यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं। यात्रियों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था उसलापुर स्टेशन में पर्याप्त नहीं है, जिससे उनमें खासी नाराजगी है। वहीं रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि उसलापुर में शेड नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, ये बात उन्हें मालूम है। हम इस सुविधा को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। 2 महीने के भीतर ये समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य यात्री सुविधाओं को भी शीघ्र मुहैया कराने की जो है बात अधिकारी कह रहे हैं। उसलापुर स्टेशन से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और उसलापुर स्टेशन में यात्री सुविधाएं बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, 3 पे नए शेड भी लगाने का काम किया जा रहा है। 2-2.5 महीनों के अंदर ये शेड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत उसलापुर स्टेशन पर और भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत IRCTC भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। इसकी पहली यात्रा बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 25 मई को प्रारंभ होगी। इस यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्री शैलम, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक किशोर सत्या ने बताया कि रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों से भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत की पर्यटन अवधारणाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंदर ये लॉन्च किया। ये प्रधानमंत्री का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक देशवासी को पर्यटन स्थल को विजिट करके हर एक जन को देखना चाहिए। ये कोविड के बाद भी प्रधानमंत्री ने बोल चुका है। और देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम्स में ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हम लोग बिलासपुर से ये लॉन्च कर चुके हैं। ये पैकेज 25 मई को स्टार्ट होगा और 1 जून को वापस आएगा। 8 दिन का टूर है। नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे बिलासपुर। कहा, गौ हत्या रोकने नहीं है देश में कठोर कानून। भाजपा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। रोजगार कार्यालय में किया था हंगामा। रायपुर रेलवे स्टेशन में चल रहे कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी। और 4 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद। नेहरू चौक में अव्यवस्था, वाहन बेलगाम। ये थी हेडलाइंस। कुछ और खबरें। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय नेहरू चौक बेलगाम हो गया है। यहां 4 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद है, जिससे वाहन दुर्घटना की स्थिति निर्मित हो रही है। सड़क पर खड़े ऑटो और दूसरे वाहन कानूनी ढिलाई का नतीजा है। सभी दिशाओं में सड़क पर खड़े किए वाहन देखकर हैरानी होती है कि जिला मुख्यालय के नेहरू चौक का यह हाल कैसे हुआ। चौक पर जवान है और न सायरन बजाते पुलिस की गश्त। वाहन चालक को चालानी कार्यवाही का भय भी नहीं रहा।
यही वजह है कि नेहरू चौक में ट्रैफिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। दरअसल यहां लगाए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम 4 दिन हुए फेल हो गया है। येलो लाइट लगातार ब्लिंक कर रहा है, इससे सिग्नल पर खड़े लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। सिग्नल काम नहीं करने का एहसास होते ही सभी तरफ से वाहन तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे दुर्घटना की स्थिति हर समय बनी हुई है। स्मार्ट सिटी बनाने नई इमारतें खड़ी हो रही है। अरपा को संवारने युद्ध स्तर पर काम जारी है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिला मुख्यालय का प्रमुख नेहरू चौक बेलगाम है। 4 दिनों बाद भी बिगड़ा ट्रैफिक सिग्नल नहीं सुधारा है, जिसका फायदा उठाकर ऑटो वाले और कार चालक सड़क पर पसरे रहते हैं। बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था में कब सुधार आएगा, बताने पुलिस जवान भी नहीं है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। काम पूरा होने पर भी वाल्मीकि चौक पर अव्यवस्था है। उखड़ी सड़क, अधूरा रेस्टोरेशन से राहगीर बेहद परेशान होते हैं। जल निकासी के लिए कलवर्ट बनाकर वाल्मीकि चौक में ढलाई करने ठेकेदार ने 1 माह से ज्यादा समय लगाया। इस दौरान चौक से गुजरना कई दिनों तक बंद रहा। काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने मिट्टी डालकर इसे यूं ही छोड़ दिया है, जिससे सारा दिन धूल उड़ती है। उबड़ खाबड़ सड़क पर चलना कठिन हो गया है। इस काम के लिए वाल्मीकि चौक से लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक सड़क की खुदाई की गई थी। इसका डामरीकरण करने के बजाय अधूरा छोड़ दिया गया है। कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी में 3 और 4 मई को विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीबीएसई द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ महर्षि विद्या मंदिर की प्राचार्य रीना सिंह, कृष्णा पब्लिक स्कूल की उप प्राचार्य शक्ति नायर ने तुलसी को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया। अतिथियों का प्राचार्य रुनकी अम्बस्ट द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। विज्ञान से संबंधित नई तकनीक के माध्यम से पढ़ाने की विशेष जानकारी यहां दी गई। विषय को रोचक ढंग से पढ़ाने में रुचि जागृत हो, इस कार्यशाला का मकसद था। कृष्णा पब्लिक स्कूल के अतिरिक्त सीबीएसई स्कूल के विज्ञान विषय लेने वाले शिक्षक यहां मौजूद रहे। स्कूल की डायरेक्टर सविता त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों में इस प्रकार की गुणवत्ता लाने कार्यशाला का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। संपूर्ण कार्यक्रम प्राचार्य रुनकी अम्बस्ट, उप प्राचार्य रमन मिश्रा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शादी ब्याह में लगे लोहे के टेंट अब चोरों के निशाने पर हैं। चकरभाटा के धमनी में अज्ञात चोरों ने पंडाल में लगे 10 नग लोहे के एंगल पाइप पार कर दिया। सुबह टेंट संचालक पहुंचा तो देखा सामान गायब है। टेंट संचालक सुखनाथ सूर्यवंशी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मैं टेंट के काम करता हूँ, जो कि मैं धमनी में टेंट लगा रहे हैं। वो बीच में मैं कपड़ा निकाल के ले गए थे, खड़े एंगल में वो बीच में बरात है, तो मैं सोचे कि एंगल लगा छोड़ देता हूँ। वो बीच में मोर एंगल चोरी हो गए, वही ना वो 20,000 के लगभग। वो बीच में मैं चकरभाटा थाना रिपोर्ट लिखवाया है। नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है, मगर तस्कर किसी न किसी तरीके से अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शराब के एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। दगोरी से शराब लाकर बाबा तालाब के पास चोरी छिपे इसकी बिक्री कर रहा था, तभी इसकी भनक पुलिस को लगी। तस्कर कहीं भाग पाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी भागुराम टंडन के कब्जे से बिल्हा पुलिस ने 30 पाव देशी शराब बरामद किया है, जिसके खिलाफ जो है आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। दिनांक 3/5/23 को मुखबिर से सूचना मिला था कि ग्राम दगौरी तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देसी शराब बिक्री कर रहा है, जिस पर तत्काल टीम गठित कर रवाना किया गया था और रेड कार्रवाई किया गया, जिस पर से ग्राम सिलियारी निवासी भागुराम टंडन को 30 पाव देसी प्लेन मदिरा बिक्री करते हुए पाया गया है, जिस पर 34/2/59 के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कलयुगी बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग आकर बुजुर्ग पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना से पहले मृतक छेदीलाल कश्यप ने सुसाइड नोट छोड़ा था। इसके पीछे अपने बेटे विक्रम कश्यप, बहू और आदतन अपराधी ऋषभ पनिकर को जिम्मेदार बताया था। मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके बाद से सभी आरोपी फरार थे। मामले में आरोपी पुत्र विक्रम कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी बहू और आदतन अपराधी ऋषभ पनिकर अभी फरार चल रहे हैं। जमीन विवाद के चलते पुत्र और बहू ने बुजुर्ग छेदीलाल कश्यप को प्रताड़ित किया। इससे तंग आकर उसने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कुछ दिनों पूर्व
शिखा वाटिका के संचालक छेदीलाल कश्यप जी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। उनके द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा गया था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में 306 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके 3 आरोपी थे, विक्रम कश्यप, पूनम कश्यप और ऋषभ पानीकर, जो तीनों घटना दिनांक से ही फरार चल रहे थे, जिसमें से एक आरोपी विक्रम कश्यप को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। दयालबंद से अपोलो सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ है। सड़क पर लगे अधिकांश स्ट्रीट लाइट खराब हो चुके हैं, जिसके कारण आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसे की आशंका बनी हुई है। यही नहीं, रात में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। यहाँ मवेशी चौक चौराहे पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण वाहन सवार किसी तरह बचते हुए अपना सफर तय करते हैं। इस अव्यवस्था के कारण लोगों में निगम के प्रति खासी नाराजगी है। कोनी थाना क्षेत्र के सेंद्री में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित नाबालिग को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान अमित सूर्यवंशी के रूप में की गई थी। वहीं हत्यारों ने लाश को ठिकाने लगाने झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक और नाबालिग से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गमछे से गला दबाकर अमित सूर्यवंशी की हत्या कर दी। आरोपी राजकुमार सूर्यवंशी गतौरी गांव का बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 34 के तहत कार्यवाही की है। देश की सेवा करते हुए जान न्यौछावर करने का जज्बा रखने वाले सैनिक को अब उसके घर में ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जमीन जायदाद के इस मामले में भूतपूर्व सैनिक दिनेश जायसवाल शायद पीछे रह गए हैं। गुरुवार को एसपी को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने बताया कि रतनपुर केंदा मुख्य मार्ग में उनकी 43 डिसमिल जमीन है, जिस पर अब गांव के ही कुछ लोगों की नजर पड़ गई है। खेती में परेशान करने के अलावा कई बार उसके साथ बदसलूकी की गई है। इसकी शिकायत दिनेश ने रतनपुर थाने में की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरे साथ अनावश्यक रूप से माँ का दूध पिया है तो उस मिट्टी को छू के देखना करके धमकी देने लगा। अपने साथ में कार और बुलेट में जो है 5-6 लोगों को लेकर आया था। मेरे को धमकी देकर उकसा रहे थे। मैं अपने धैर्य और साहस से मैं कुछ भी बात नहीं किया, क्योंकि मैं बिलासपुर से अकेला गया था। मैं इसकी शिकायत सर एसपी साहब से किया हूँ, लिखित में आवेदन दिया हूँ, एसपी साहब को बताया हूँ। इस खबर के साथ ही दर्शकों, आप मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।